डियर स्टूडेंट्स, आज हम गवर्नमेंट स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो एमएनसीज हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप्स उठाती है, क्या क्या उन्हें सुविधाएं देने का जो है वादा करते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, इन रिसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। जो इंडिया में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैं वे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अनेक स्टेप्स उठाते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे यूपी की जो गवर्नमेंट है, योगी जी, ये भी बहुत सारे टीवी पे अपना देखते हैं कि जो बाहर से कंपनी जाएंगे उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रदान की जाएगी, कैसी व्यवस्थाएं उन्हें जो है दी जाएगी, ये सारे चीज़ वो दिखाते हैं। ये सब क्या है? ये सब एमएनसीज को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। सेकंड है, दे हैव सेट अप इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन शॉर्ट वी से इट सेज कि उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जोन, जिसे कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। अब जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? यह गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज है, जैसे रोड की, ट्रांसपोर्टेशन की, स्टोरेज की, एजुकेशन की, हेल्थ की और एंटरटेनमेंट की। ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है और इस क्षेत्र में जो भी अपने इंडस्ट्रीज को ओपन करता है उन्हें 5 इयर्स तक किसी भी प्रकार का टैक्स प्रदान नहीं किया जाता है, वे किसी प्रकार के टैक्स नहीं देते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज होती है एमएनसीज को अट्रैक्ट करने का। Says are to have world class facilities, electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities। बता ही दिया कि क्या क्या सुविधाएं इसमें दी जाती है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटी प्रदान की जाती है। Companies who set up production units in the SEZ do not have to pay taxes for an initial period of 5 years। और जो इस क्षेत्र में अपने इंडस्ट्रीज को खोलते हैं उन्हें 5 इयर्स तक किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यस, ये देख लें, गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने के लिए जो लेबर लॉ है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। इसमें क्या है, जो एमएनसीज वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हें तो बेनिफिट होता है लेकिन लेबर को हानि होती है। कैसे? जो पहले थे हमारे 2 तरह के इंडस्ट्रीज होते थे, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता था और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्रीज आती थी उसे गवर्नमेंट रूल को फॉलो करना होता था, जिसमें यह रूल था लेबर से रिलेटेड कि लेबर को परमानेंट जॉब देंगे, उन्हें लीव जो है पे वो प्रदान करेंगे तथा जो है पीएफ और अदर फैसिलिटीज ये सब प्रदान करेंगे। लेकिन ये एमएनसीज वाले गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल के लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल बनाने का प्रयास किए और उसके दबाव में आके गवर्नमेंट ने उसे मान लिया। अब क्या है कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वे अपनी सुविधा के अनुसार लेबर को हायर करेंगे और जब जरूरत ना हो तो उसे निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने क्षेत्र में देखें, पेप्सी इंडस्ट्री है,
यह समर सीजन में रन करता है, क्योंकि इसका डिमांड जो है पेप्सी का, कोल्ड ड्रिंक का, यह समर सीजन में अधिक होता है। इसलिए लोकल लेवल पर जो कैजुअल मैनर जो लेबरर्स हैं इसको हायर करते हैं, और जब डिमांड कम हो जाता है, इन लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अब इतना ही नहीं कि ये जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं, इन्हें मिनिमम पैसे दिए जाते हैं और मैक्सिमम आवर्स तक उनसे वर्क लिया जाता है। जैसे 12 घंटे तक काम लेंगे और 6,000 6,500 यही मंथली सैलरी देंगे। तो यह सब एक शोषण प्रवृत्ति है, लेकिन गवर्नमेंट ये जो एमएनसीज हैं इसको अट्रैक्ट करने के लिए, यह भी मानने के लिए तैयार हो गई है। The companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' rights. The government has allowed companies to ignore many of these. ये जो वर्कर्स राइट थे, अब गवर्नमेंट ने उन्हें यह अधिकार दे दिया कि इसमें से बहुत को आप इग्नोर कर सकते हैं। Instead of hiring workers on a regular basis, companies hire workers flexibly for short period when there is intense pressure of work. This is done to reduce the cost of labor for the company. यही है कि जब इंस्टेंस आवश्यकता होती है तो फ्लेक्सिबली आधार पे वर्कर्स को हायर करते हैं, और जब काम नहीं होता है तो उन्हें निकाल देते हैं। इट मीन्स शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी अब वर्कर्स का परमानेंट जॉब समाप्त। However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. इतने से भी एमएनसी संतुष्ट नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं कि लेबर लॉज में और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, यानी कम से कम पे उससे और अधिक वर्क लिया जा सके और किसी प्रकार का फैसिलिटी ना प्रदान करे। आगे देंगे, फैसिलिटेड ग्रोथ ऑफ इंडियन कंपनीज। अब जो एमएनसी से इंडियन कंपनी जुड़ी है, तो एमएनसी बनी है, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी है, तो इसमें से इंडियन कंपनीज को, जो लार्ज कंपनीज है उसे क्या बेनिफिट हुआ, जो स्मॉल कंपनी है उसे क्या बेनिफिट या हार्म हुए, इसके बारे में स्टडी करेंगे। Several top Indian companies have benefited from the increased competition by investing in newer technology and production methods to raise their production standards and quality. A few companies have also gained foreign collaboration. अब देखेंगे कि इससे जो हमारे देश की बड़ी कंपनियां हैं वे काफ़ी बेनिफिट लिए। कैसे बेनिफिट लिए? क्योंकि ये जो जब एमएनसीज आई तो ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू जो यहाँ पे मशीनरी, इस सब का यूज किए, जिसका है कॉस्ट तो अधिक होता था, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है इम्प्रूव्ड होता था और बहुत कम समय में ही बहुत अधिक सामानों का निर्माण कर लेते थे। इसीलिए इंडियन लार्ज कंपनीज ने भी इसको फॉलो किया। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? जो मैनुअल लेबर सैकड़ों की संख्या में जिस काम को करते हैं वो एक मशीन कर लेता है। अब सैकड़ों लेबर की छुट्टी हो जाएगी, एक लेबर ही उस मशीन को हैंडल करेगा और पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से और अच्छे क्वालिटी के सामान बनेंगे, जिसे कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े थे उसने इसको फॉलो किया और आज वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में ये हमारे देश के जो बिग इंडस्ट्रीज हैं वे अपने इंडस्ट्री को विश्व के कई देशों में ओपन कर चुके हैं। राइज इन इंडियन कंपनीज बिकमिंग एमएनसी, इस कारण से क्या है, जब कई देश में, एक से अधिक देश में जैसे ही ओपन किया तो वे भी एमएनसीज हो गए। एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। सम हैव कोलैबोरेटेड विद द एमएनसीज। Some large Indian companies like Infosys,
या IT, टाटा मोटर्स, रैनवैक्सी, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर्स etc. have set up plants in other countries and become MNCs themselves. Today, Tata, Reliance, Ranbaxy and many more companies are global companies. अब मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि जो लार्ज कंपनीज थे वे जो MNCs के जो स्किल को, उनके टेक्नोलॉजी को, उनकी मशीनरी को देखा, उसको यूज किया और अपने प्रोडक्शन क्वालिटी को, अपने जो है प्रोडक्शन स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ाया और ये भी MNC बन गए क्योंकि विश्व के कई देशों में इन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इन्हें लार्ज मार्केट मिला और लार्ज मार्केट में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज हमारे देश के जो गुड्स हैं वे चीपर रेट में और बेटर क्वालिटी में मिलते हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत अधिक बढ़ गई। तो हमारे देश में जैसे रिलायंस है, टाटा है, रैनवैक्सी है, ये सब MNCs बन गए। बूम ग्रोथ ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज, companies providing call center facilities and other IT related services, other administrative and accounting services have benefited. For example, the Indian company producing magazine for London based company and call centers. Besides a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India and are exported to the developed countries. अब देखें IT का जो क्षेत्र है इसमें हमारे देश ने काफ़ी राइज किया। जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़े उसके बाद कई क्षेत्र में हमारे देश ने काफ़ी ग्रो किया है। जैसे कंपनी जो है कॉल सेंटर खोलते हैं, IT रिलेटेड जो है सर्विस और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है अदर क्षेत्र में ये अपना सर्विस देते हैं और इससे बेनिफिट प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे देश के कंपनी आप देखेंगे कि जो दिल्ली में ही आप देख लें कि लंदन में जो मैगजीन वहाँ पर वो सेल किए जाते हैं, उसके डिजाइन के, उनके प्रिंटिंग के, उनके कॉल सेंटर वे इंडिया में होते हैं। यहीं से सब कुछ होता है, यहाँ से डिजाइन बनाया जाता है कंप्यूटर पर और उसका जो है प्रिंटिंग किया जाता है, उसे स्टिच किया जाता है और बाय प्लेन जो है उसे लंदन भेज दिया जाता है। इट मीन्स इस सारे काम के लिए जो इंडियन जो ये कंपनीज हैं उन्हें बेनिफिट्स मिल रहा है क्योंकि उन्हें अदर कंट्रीज से यह वर्क मिल रहा है। बिसाइड्स अ होस्ट ऑफ सर्विसेज सच एज डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग, ये सारे क्षेत्र जो हैं हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत अधिक है और यहाँ पर बहुत अधिक एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर चीप रेट में प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हमारे देश के जो स्किल्ड वर्कर हैं वे चाहे डाटा एंट्री हो, अकाउंटिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग हो, इसकी डिमांड वर्ल्ड के अनेक कंट्रीज में होता है और हमारे देश से ये एजुकेटेड पर्सन दूसरे देश में जॉब करते हैं। आप देखेंगे अमेरिका में, इंग्लैंड में, ये सारे देश हैं जहाँ पर कि हमारे देश के ये एजुकेटेड पर्सन वहाँ पर वर्क करते हैं। अब है इसके हार्म्स। अभी तक तो हम बेनिफिट से देख रहे थे, अब ग्लोबलाइजेशन से हार्म क्या है या MNCs के इंडिया में आने से हार्म्स क्या हुए। तो सबसे छोटा होता है थ्रेट टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स